स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हम लोग सिविक्स के चैप्टर देख रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ मतलब मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो इसका आंसर क्वेश्चन का PDF आज देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स, सही या असत्य, असत्य बताइए या लिखिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि ओनली दोज गेट एम्प्लॉयमेंट हु बिलोंग टू अदर पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन। ठीक है, क्या दिया गया है कि ओनली दोज गेट एम्प्लॉयमेंट हु बिलोंग टू अदर पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि किसी विशेष जाति या धर्म को मानने वाले को ही नौकरी मिलती है। क्या बोला गया है कि किसी विशेष जाति या धर्म को मानने वाले को ही नौकरी मिलती है। तो यहाँ पे रहेगा आपका फॉल्स। ठीक है, क्या होगा? फॉल्स। सेकेंड नंबर है ए पर्सन कैन लिव इन एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, कि देश के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति निवास कर सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति जो हो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकता है। तो ये होगा आपका ट्रू। नंबर थर्ड, पब्लिक प्लेसेस कैन बी यूज्ड इक्वली बाय द पीपल्स। ठीक है, सार्वजनिक स्थलों का उपयोग हम समान रूप से कर सकते हैं, ये भी आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट 4 नंबर, पब्लिक इंटरेस्ट litigations can be the lodged if there is a violation of right of any group। समूह के अधिकारों का उल्लंघन होने पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है, ये भी आपका ट्रू। देखिए फर्स्ट आपका फॉल्स, उसके बाद बाकी जो है सेकेंड थर्ड फोर्थ जो आपका ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड टेल ऑफ विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पर्सन आर वायलेटेड। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित उदाहरण को पढ़कर लिखिए कि इन व्यक्तियों के किन मौलिक अधिकारों का वायलेटेड हो रहा है, मतलब हनन हो रहा है। नंबर फर्स्ट, इफ़ अ चाइल्ड ऑफ 12 ईयर इज एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, यदि किसी कारखाने में 12 वर्ष के बच्चों से कार्य कराया जाता है तो वहाँ पे कौन से जो आपका राइट्स है उनका वायलेटेड होता है। तो है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकारों का, शोषण के विरुद्ध अधिकारों का जो अधिकार जो है उसका आपका वायलेटेड हो रहा है, हनन हो रहा है। नंबर सेकेंड है विदाउट एनी रीजन अ पर्सन इज अरेस्टेड एंड टेक हिम बाय द फास्टेनिंग हैंड कफ, मतलब किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या उसको हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि बिना कारण किसी को गिरफ्तार करना और हथकड़ी में बांध कर ले जाना, ये भी है आपका राइट टू फ्रीडम, अर्थात स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर द सेम टाइम ऑफ वर्क द वुमेन वर्कर इज पेड लेस देन द मैन वर्कर। एक जैसे कार्य के लिए महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों से कम मजदूरी दिया जाना शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। ठीक है, राइट इक्वालिटी, समानता का अधिकार दिया गया है। राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है पे, लेकिन यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आएगा। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण किया जाता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार का। टू स्टॉप नॉट टू टेक आउट प्रोसेशंस इन द पीसफुल मैनर, शांतिपूर्वक जुलूस निकालने से रोकना, यह है राइट टू फ्रीडम, अर्थात स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन। ओके, नेक्स्ट है आप देखिए आंसर दिस क्वेश्चंस। आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय द फंडामेंटल राइट्स, नेम द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि पूछा गया कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, मौलिक अधिकारों के नाम बताइए। ओके, तो सो आंसर द राइट्स विच आर द प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ओवरऑल development of citizen and his
personality protected by law are called fundamental rights। ठीक है, बोला गया कि हाँ हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, या उनके व्यक्तित्व विकास या व्यक्तित्व की सुरक्षा के लिए जो अधिकार प्राप्त है वो आपका मौलिक अधिकार, या तो इनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। द 6 फंडामेंटल राइट्स आर: नंबर फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार; राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार; राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार; कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार; राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार; एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडाइज, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है आपका, नेम द फंडामेंटल राइट्स गिवन टू अस एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द राइट। तो यहाँ पे बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनके नाम बताइए, उनमें से किसी एक का जो है आपको डिस्क्रिप्शन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो आंसर देखिए यहाँ पे, द फंडामेंटल राइट्स आर सेम एज द क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट, यानी कि आपको ऑलरेडी जो है जो फर्स्ट ऊपर में जो दिया गया टॉप में जो दिया गया है एज इट इज़, उसको जो है नेम को लिखना है फर्स्ट टाइम। उसके बाद जो है उनमें से किसी एक जो राइट जो है उनका आपको डिस्क्राइब करना है या एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे अगर लिया जाए तो फर्स्ट नंबर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नेक्स्ट जो आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड द 6th नंबर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडाइज। अब इनमें से जो है यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन जो किया गया है, डिस्क्राइब जो किया गया है राइट टू फ्रीडम का, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार का। तो आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स राइट टू फ्रीडम दे आर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार। Each citizen has the freedom to speech and expressions. He can call meeting and speak. Number second, freedom of professions. Each citizen has freedom to choose any professions and occupations. Number third, freedom to travel. Every citizen can travel in any part of the country. Number 4 and D, freedom of living. Every citizen have right to live in any place he wishes. The above freedom are granted to citizens with restrictions to prevent breakdown of law and order. Now question number third, what do you understand by educational and cultural rights? तो शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकारों से आप क्या समझते हैं, समझाइए। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन्स, कास्ट एंड क्रिएड। डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट रिलीजन्स, कल्चर एंड लैंग्वेज। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड द फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्ट द एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। एजुकेशनल राइट मीन्स राइट ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट। Any community which has languages and a script of its own has the right to develop them. There is a provisions in our constitutional that minority can open any school or college according to their language and religion. Okay, next question number 4, explain with example about right to freedom. So let's start. Right to freedom has a special importance in our constitutions. 6 important freedoms are granted to the Indian citizens. Every citizen has a freedom of speech and expressions, freedom to assembly peacefully, freedom to form unions, freedom to follow any religion and to choose any professions or
occupations. For example, if any person want to do the profession of the doctor, he can choose his profession. No one can pressurize him to leave his profession. If somebody pressure him not to choose the professions according to his choice, he can complain to the police about to the protect his right of freedom. Clear? Question number 5. What a person should do if his fundamental rights are violated. ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की अधिकारों का हनन होता है या मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो क्या करेगा? If any person is deprived of his fundamental right, he should complain about it in nearby police station. He should write FIR. FIR is a full form, First Investigation Report. First Investigation Report, FIR. There, if he does not get satisfactory cooperations from the police station, he should appeal to the nearby court. He should pursue it till he gets the justice. तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि न्याय के लिए जो होता है वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जो होता है रिपोर्ट लिखाएगा। रिपोर्ट लिखाने के बाद जो होता है वो अपने नज़दीक या किसी आसपास या किसी भी स्तर के जो कोर्ट होते हैं वहाँ पर अपना अपील दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ स्टूडेंट what duties would you perform? तो यहाँ पे बोला गया कि विद्यार्थी के रूप में आप किन कर्तव्यों का पालन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, नंबर फर्स्ट, टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, the national flag and the national anthem. Second number, to cherish and follow the noble ideas which inspire our national struggles for freedom. Number third, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Number four, to defend the country and render national service when called upon to do so. Number 5, to promote harmony and a spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transgender, religious, linguistic and regional or the sectional diversities, to renounce practice derogatory to the dignity of women. Number 6 is to value and preserve the rich heritage of our composite culture. Number 7, to protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife, and to have competition for the living creatures. Number 8, to develop of the scientific temper, humanism and the spirit of the inquiry and reform. Number 9, to safeguard public property and to observe violence. Number 10, to strive towards excellence in the sphere of the individuals and the collective activities, so that the nations constantly rises to the higher levels of endeavors and achievements. Now clear? तो ये आपका है एज अ स्टूडेंट व्हाट ड्यूटीज एंड यू परफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्टिविटीज है। लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, difference between fundamental rights and the fundamental duties. Okay, so let's start. Fundamental rights and the fundamental duties कंप्लीट स्टडी करेंगे इसमें। फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड और
ensure overall development of citizen and are protected by law. Once again I repeat, fundamental rights provide or ensure overall development of citizen and are protected by law, but यहाँ पे whereas there are guidelines to the citizens. फंडामेंटल ड्यूटीज में आएगा दे आर गाइडलाइंस टू द सिटीजन्स. फंडामेंटल राइट का सेकेंड नंबर जो आपका दीज आर 6 फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल ड्यूटीज़ में देखेंगे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में जो होता है 10 प्रकार की मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया, इसको शामिल किया गया है. ओके, दैट्स ऑल. तो बेटा ये इतने सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में प्रॉपर आप राइट करते जाएंगे. ओके, दैट्स ऑल. गुड डे.